हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एचआर मैनेजमेंट स्टडीज़ में। यहाँ हम यूजीसी एनटीए नेट के पेपर कोड नंबर 55 जो कि लेबर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है कि सभी टॉपिक वेरी इजी, सिंपल और शॉर्ट वे में कंप्लीट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम समझने वाले हैं कि व्हाट इज़ एचआर मैनेजमेंट या फिर मीनिंग ऑफ एचआर मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, सिंपली एचआर मैनेजमेंट क्या होता है? ह्यूमन मीन्स पीपल्स, लोग, वर्कर्स, और रिसोर्स मीन्स उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स जिस तरह से उनको किसी इन्वेंट्री का तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, बट जिस तरह से दूसरे रिसोर्स होते हैं उसी तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो होता है ह्यूमन। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग होता है कि लोगों को, वहाँ के वर्कर्स को साथ में लेके एक टीम के रूप में काम करना, और वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली यूज़ करके वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ायर्ड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करना या अचीव करना। फ्रेंड्स, कुंज की मैंने डेफिनेशन ली है, लेकिन आप हेनरी फेयोल और एफ.डब्ल्यू. टेलर और पीटर ड्रकर, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेन जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स हुए हैं, उनकी डेफिनेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। According to Kuhn's, management is the art of getting things done through and with people in formally organized groups। ये जो डेफिनेशन है वो कुंज जी ने दी है, और ये डेफिनेशन उन्होंने दी है अपनी बुक द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल में। फ्रेंड्स, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल किसने लिखी है, तो उसके ऑथर जो हैं वो कुंज हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने ये वाली डेफिनेशन स्पेशली ली थी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि मैनेजमेंट में और क्या क्या शामिल है। तो मैनेजमेंट में फ्रेंड्स, गेटिंग पीपल टुगेदर मीन्स लोगों को साथ में लेके चलना। लेकिन साथ में लेके कैसे चलना, इसकी क्या फंक्शंस हैं? तो मैनेजमेंट में प्लानिंग ऑफ पीपल्स, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग भी शामिल है फॉर द पर्पस टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस गोल। तो प्लानिंग मीन्स क्या? प्लानिंग मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब को जब हम या इस चीज़ का फोरकास्ट करना को, जब कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होते हैं वो जॉब मतलब पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर वर्क के लिए फोरकास्ट करते हैं कि हमें इतने से इतने समय तक इन टोटल में कितने वर्कर्स की नीड होगी, किस तरह के वर्कर्स की नीड होगी, उनकी स्किल्स क्या होनी चाहिए। फ्रेंड्स, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये सब हम आगे बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि मैनेजमेंट में क्या क्या शामिल है। तो मैनेजमेंट में या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग, ये याद रख लीजिएगा। ये इसके साथ में हायरिंग पीपल, मोटिवेटिंग द पीपल्स एंड मेंटेनिंग द पीपल भी इसमें शामिल है। तो कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ मैनेजमेंट फंक्शन that helps managers to recruit people, select people, train the people, develop the members of for an organization। और इसके साथ ही बहुत ही सीधी सी बात है कि HRM और किससे कंसर्न होता है? तो कंसर्न विद द पीपल्स डायमेंशन इन ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली फॉलोइंग जो कुछ 5 पॉइंट्स हैं, इसमें मैं आपको बताती हूँ कि मेन जो है वो HR मैनेजमेंट का नेचर मेन क्या है। तो फर्स्ट है, ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट मेयर, बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है वो केवल ब्रिक्स से या मॉर्टर से या मशीन से या इन्वेंट्री से नहीं बनी है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मशीन की या 10 पता चल रहा है गुड्स के को लेके बना के ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती। ऑर्गेनाइजेशन किससे बनती है? ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसके पीपल्स से। तो इट इज़ पीपल हु स्टाफ एंड मैनेज ऑर्गेनाइजेशन।
सेकंड बोलते हैं कि एचआरएम किस में इन्वॉल्व है, तो एचआरएम इन्वॉल्व है एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स। मतलब कि मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, जो भी टॉप लेवल के मैनेजमेंट से जो भी स्ट्रेटजीज या पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जो डिसीजन लिए जाते हैं, उनको किस तरह से वर्कर्स से उसको अप्लाई करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना, उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना, ये सारे काम जो हैं वो, और जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको अचीव करने के लिए जो भी पॉलिसीज़ मैनेजर्स वगैरह बनाते हैं, उसको भी अप्लाई करना, उसको एग्जीक्यूट करना, ये सारे काम भी एचआर मैनेजमेंट के होते हैं। ये प्रिंसिपल्स किस में काम आते हैं, तो ये आते हैं लोगों को, हायर पीपल्स को हायर करने में, उनको डेवलप करने में, उनको कहाँ से हमें उतने जो जितने भी वर्कर्स की नीड है, वो वर्कर्स हम कहाँ से लाएंगे, किस तरह से लाएंगे, किस तरह के वर्कर्स की नीड हमें है, फिर उनको उनका डेवलपमेंट करने में कि उनको किस तरह से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों एपरेंटली तो सेम दिखता है फ्रेंड्स, बट ये जो है वो थोड़े अलग अलग टर्म्स हैं, ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो पीपल्स का डेवलपमेंट सिंपली कि उनको वो काम तो आता है, लेकिन उसको और बेटर तरीके से ट्रेनिंग होता है कि उस काम को सिखाना, पर्टिकुलर काम को, और डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि वो उस काम में तो कह सकते हैं कि उनको वो काम आता तो है, लेकिन उसको बेटर तरीके से वो कैसे करें, ये काम हम मैनेजर्स बताते हैं उनको डेवलपमेंट में। फिर मेंटेनिंग मीन्स पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स का बने रहना भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पीपल्स वहाँ से जॉब छोड़ कर ना जाएं, इसको भी मेंटेन करना। फिर रेम्यूनरेटिंग पीपल्स की, वर्कर्स की, एग्जीक्यूटिव्स की रेम्यूनरेशन फिक्स करना, उनको पे टाइम टू टाइम सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करना, किस तरह से उनकी लीव्स वगैरह होंगी, इन सारे भी कामों को कौन देखता है, तो वो एचआर मैनेजमेंट देखता है। फिर है डिसीजन रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ मस्ट बी इंटीग्रेटेड, और एम्प्लॉयज़ के कह सकते हैं हेल्थ सेफ्टी के लिए, उनके वेलफेयर के लिए भी जो डिसीज़न हैं वो भी कौन लेता है, तो वो भी एचआरएम के वर्क में ही इंक्लूड है कि वही सैलरी से रिलेटेड कह सकते हैं, या लीव से रिलेटेड कह सकते हैं, अदर पॉलिसीज़ के रिलेटेड कह सकते हैं कि जो भी पीपल्स हैं उनको पॉलिसीज़, जो ईएसआई पॉलिसीज़ होती हैं और भी बेनिफिट्स जो होते हैं उसके बारे में कौन बताता है, तो वो भी एचआर मैनेजर ही बताते हैं। तो वो भी डिसीजन रिलेटिंग टू एम्प्लॉय मस्ट बी इंटीग्रेटेड, ये भी उसी में आता है। डिसीजन ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉय मस्ट बी कंसिस्टेंट विद अदर ह्यूमन रिसोर्स डिसीजन, जो मैंने बताया उस वही बस ये इंग्लिश में बताया हुआ है, और मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया, आप थोड़ा सा उसको ताकि आपको समझने में और आसानी हो। डिसीजन मेड मस्ट इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो जो ये डिसीजंस जो एचआर मैनेजमेंट लेता है वो जो है ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाता है, या बढ़ाना चाहिए। इस तरह के एचआर मैनेजर्स जो होते हैं उनको इस तरह से डिसीजंस लेने चाहिए जो कि दोनों के बिहाफ में हो, ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में भी हो एज वेल एज पीपल्स के भी बिहाफ में होने चाहिए। इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट रिजल्ट टू, तो इफेक्टिवनेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस का जो रिजल्ट होता है वो किस में होता है, तो बेटरमेंट ऑफ सर्विस टू कस्टमर को, कस्टमर्स को जो भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है, जो भी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को, वो हाई क्वालिटी का जो अच्छे डिसीजन होते हैं उससे जो हम प्रोडक्ट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है वो हाई क्वालिटी की होती है और बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में होती है। फिर है HRM फंक्शन आर नॉट कन्फाइंड टू बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, मीन्स केवल ये बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए नहीं है, प्रॉफिट गेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं होता है, इवन ये एजुकेशन, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट और इस तरह के बहुत सारी रिक्रिएशन डिपार्टमेंट के लिए इस तरह की कई सारी, या कह सकते हैं सारे ही, हर जगह आप देख सकते हैं फ्रेंड्स की हमारे घर से लेके और पॉलिटिक्स कह सकते हैं, पार्लियामेंट तक, हर जगह मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होना बहुत ही नीडफुल है।
और फिर से वही कि एचआर मैनेजमेंट फंक्शन जो कंसर्न्ड होता है वो पीपल्स के हायरिंग में, उनको मोटिवेटिंग करने में, कहाँ से हम पीपल्स को हायर करेंगे, उनको मोटिवेट करना, अगर वो कि वो बहुत एफिशिएंटली काम करें, उसके लिए मोटिवेट करना, उनको मेंटेन करना कि वो उसी संस्था में बने रहें। और जो एचआर मैनेजमेंट का जो भी फोकस होता है मेनली वो पीपल्स पे ही होता है। मेनली क्या कह सकते हैं, कोर फोकस जो है उनका पीपल्स पे ही होता है। अदर मशीन वगैरह इन सब से उनका कोई मतलब डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता एचआर मैनेजर्स का या एचआर मैनेजमेंट का। तो ये डायग्राम है फ्रेंड्स, आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्कोप ऑफ एचआर मैनेजमेंट का, जिसके मैं पॉइंट्स ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि नेचर ऑफ एचआर, फिर है एम्प्लॉयज़ हायरिंग की हायरिंग कैसे होगा, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको ब्रीफ में। देन एम्प्लॉयज़ एंड एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन, ये भी मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन भी कर चुकी हूँ, एम्प्लॉयज़ मेंटेनेंस भी कर चुकी हूँ। इंडस्ट्रियल रिलेशंस मीन्स रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय, ये सारे रिलेशन भी मेंटेन कौन करता है, तो ये भी एचआर मैनेजर्स ही करते हैं। या कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो एचआर मैनेजर्स होते हैं या मिडिल लेवल जो मैनेजर्स होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजर्स जो होते हैं उन दोनों के बीच की, या पीपल्स जो होते हैं, वर्कर्स जो होते हैं, लोअर लेवल वर्कर्स और टॉप मैनेजमेंट के बीच की कड़ी होती है। वही उनसे कम्युनिकेशन करते हैं, वही नीचे वाले वर्कर्स की बात ऊपर तक और ऊपर वाले टॉप लेवल मैनेजमेंट की बातें, प्रिंसिपल्स, उनकी पॉलिसीज़, उनकी स्ट्रेटजीज़ और फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़, जो सारा वर्क कौन करता है, तो वो करते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स या एचआर मैनेजर्स। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं स्कोप ऑफ एचआर मैनेजमेंट की। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो भी एचआर मैनेजमेंट है वो बहुत ही कह सकते हैं वास्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, लेकिन क्योंकि मैं आपको उसको बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही ब्रीफ में और बहुत अच्छे और सिंपल वे में समझा रही हूँ, तो मैं बता देती हूँ कि जो भी कोई एक पीपल जो है जिस दिन से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करता है वहाँ से लेके और वो जब तक उसका सुपर एनुएशन कह सकते हैं पीरियड तक या सुपर एनुएशन एज तक, उसके रिटायरमेंट तक, उसके वीआरएस तक, या वो जिस भी तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है, लीव करता है, तब तक की जो उसकी पूरी ट्रैवलिंग होती है, जो पूरी यात्रा होती है, पूरा वर्क होता है, वो किसके अंडर में आता है, तो वो आता है एचआर मैनेजमेंट के अंडर में। दो स्पेशली द एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड आर एचआर क्या है, तो एचआर प्लानिंग मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ कि एचआर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मान लीजिए कि एक बेकरी है, तो बेकरी में मान लीजिए कि ब्रेड बनाने के लिए कितने वर्कर्स चाहिए, या उसके सारे कामों को फॉर्मुलेट करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने वर्कर्स चाहिए, इसकी प्लानिंग कौन करता है, तो एचआर मैनेजर्स करेंगे। फिर जॉब एनालिसिस, तो उसमें अलग अलग जॉब्स की कुछ पर्सन्स ब्रेड बनाएंगे, कुछ केक बनाएंगे, कुछ केक पे आइसिंग वगैरह करेंगे, इस तरह से कुछ पेकिंग करेंगे, कुछ अलग जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाएंगे। फिर तो इन सब चीज़ों की जो जॉब का जो एनालिसिस और उन जो एक बेकर की कह सकते हैं, मैंने बेकरी की बात की है, तो बेकर की या ब्रेड बनाने के लिए जो भी हम पीपल हायर कर रहे हैं उसमें क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, और पैकिंग के लिए क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, कितने लोग हमें लगेंगे, कितना प्रोडक्शन हमें करना है, और उस प्रोडक्शन के लिए कितने पीपल को हायर करना है, या कितने लोग, किस स्किल्स वाले लोग हमें चाहिए, ये सब भी कौन देखता है, तो वो देखता है एचआर मैनेजमेंट। वही डिसाइड करता है, वही जॉब को डिज़ाइन भी करता है कि किस तरह से इसको पूरे जो भी पर्टिकुलर वर्क है उसको किस तरह से फॉर्मुलेट किया जाएगा। फिर रिक्रूटमेंट, तो पर्टिकुलर मान लीजिए ब्रेड बनाने की हम बात कर रहे थे, इसी को हम आगे लेते हैं। तो ब्रेड बनाने के लिए मान लीजिए कि मैंने एचआर मैनेजर ने एप्लीकेशन इन्वाइट की हैं, एप्लीकेशन इन्वाइट करने के बाद में बहुत सारी एप्लीकेशंस आई, फिर वो इंटरव्यू कंडक्ट करता है। इंटरव्यू उसके बाद जो भी हो सकता है डेमो ले या जो भी करके, जैसे भी करके उस जो भी उनके यहाँ पे
जो उसको अप्रोप्रिएट लगेंगे पर्सन्स, वो उनको अपनी कंपनी में फिर वो रिक्रूट करता है। फिर उसके बाद उस रिक्रूटमेंट में फिर जब उनका काम देखता है, उसके बाद में फाइनल जो होता है, फाइनल फिर वो सिलेक्ट करता है फाइनल पीपल को। फिर उसको ओरिएंटेशन उसके बाद में होता है। ओरिएंटेशन मीन्स कंपनी की पॉलिसीज से, कंपनी के एटमॉस्फेयर से, ऑर्गेनाइजेशन के एटमॉस्फेयर से, फिजिकल और मेंटल सारे एटमॉस्फेयर से, लोगों से, सभी से फैमिलियर कराना। पर्टिकुलर जिस बंदे को उसने सिलेक्ट किया है या जिन बंदों को उसने सिलेक्ट किया उनसे फैमिलियर कराना, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस देना, ओरिएंटेशन कहलाता है। और देन उसके बाद में होता है प्लेसमेंट, कि उसके बाद में परफेक्ट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट पीपल्स होते हैं वो उनको प्लेसमेंट करता है। फिर प्लेसमेंट के बाद में उनकी ट्रेनिंग का भी जिम्मा किसका होता है, तो वो भी एचआर मैनेजमेंट का होता है। ट्रेनिंग भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी काम को करने के तरीके को समझाना, सिखाना, या उस कंपनी में पर्टिकुलर वर्क किस तरह से किया जाता है, किस किस चीज़ों से कहाँ क्या चीज़ें रखी, किन किन चीज़ों को लेके किया जाता है। जस्ट लाइक ब्रेड की हम बात कर रहे थे, तो ब्रेड के मोल्ड्स किस तरह के होते हैं, उसका साइज़ कौन सा होता है, कितने साइज़ की, मतलब कितने ग्राम की होती हैं, कितने किलो की होती हैं, सब चीज़ें किस तरह से बनाई जाती हैं, कैसे उसको हम, मतलब उसका पर्टिकुलर कंपनी का हो सकता है कोई अलग स्टाइल हो, तो इस सब की ट्रेनिंग कौन देगा बनाने की, तो वो ट्रेनिंग देने का या ट्रेनिंग दिलवाने का जिम्मा किसका होता है, तो वो भी एचआर मैनेजमेंट का होता है। देन डेवलपमेंट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी भी काम को और अच्छी तरीके से कैसे किया जाए, ये जो प्रक्रिया है वो डेवलपमेंट, ये सिखाने की जो प्रक्रिया है वो डेवलपमेंट कहलाती है। उसके अलावा परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसके बाद में जॉब इवैल्यूएशन, एम्प्लॉय एंड एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेशन, वेलफेयर, सेफ्टी, हेल्थ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, और इस तरह के सारी ही जो फंक्शंस हैं वो सब कौन हैंडल करता है, तो वो एचआर मैनेजमेंट। पीपल्स के अबाउट पीपल्स कौन हैंडल करता है, तो वो सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ही करता है। और ये सारे फंक्शंस जो हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। फिर से फ्रेंड्स लास्ट में फंक्शन ऑफ एचआर मैनेजमेंट देख लेते हैं कि ऑथर ने बताया है कि हम इनको अपनी कन्वीनियंस के लिए इनको 7 कैटेगरी में उन्होंने इनको डिवाइड किया है। तो क्या क्या सेक्शंस है, 7 सेक्शंस क्या क्या हैं फंक्शंस ऑफ एचआरएम के, तो सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन टू एचआरएम जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर आता है एचआर, मतलब एचआर बेसिकली पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एचआर मैनेजमेंट है या एचआर मैनेजर है, तो वो क्या है, क्यों किया जा रहा है उसको अपॉइंट, उसके बेसिक वर्क्स क्या क्या हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, और उसके राइट्स क्या क्या हैं। ये एचआर मैनेजमेंट या इंट्रोडक्शन ऑफ एचआर मैनेजमेंट में आता है। उसके बाद एम्प्लॉय हायरिंग, तो वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एम्प्लॉय एंड एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इट। एम्प्लॉय मोटिवेशन, दिस इज़ ऑल्सो वी डिस्कस्ड जस्ट बिफोर। इसके बाद में एम्प्लॉय मेंटेनेंस, ये भी मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, कम से कम 2 से 3 बार बता चुकी हूँ। इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि एम्प्लॉयर में और एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कहलाते हैं। इसके बाद में प्रोस्पेक्टस ऑफ एचआरएम, ये भी हम आगे जो पार्ट आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी ब्रीफ में आप ये समझ लीजिए कि ये जो 7 मेन फंक्शंस ऑफ एचआर मैनेजमेंट यही हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। फ्रेंड्स देखिएगा ज़रूर, मैंने 15 मिनट में आपको, और उससे 15 मिनट से भी कम टाइम में आपको पूरा एचआर मैनेजमेंट का मीनिंग समझाने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि मैं उसमें बहुत हद तक सक्सेस भी हुई हूँ। तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड प्लीज़ गिव मी सजेशंस फॉर माई टीचिंग स्टाइल एंड अदर टॉपिक्स दैट वी कैन कवर in the syllabus or my playlist. So थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।